हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपनी कोचिंग मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हम आपको लगातार कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भाग इतिहास की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको पता है हमने इसमें इतिहास में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट तैयार कर लिया है और कंप्लीट हमने भी पढ़ा दिया है और आप लोगों ने भी अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अध्याय नंबर 2 इतिहास का, ये बेटा चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर इतिहास में तभी समाप्त कर पाएंगे जब उसके बहुविकल्पीय प्रश्न वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड दोनों हम कर लेते हैं। तो एक चैप्टर बेटा 3 वीडियो में कंप्लीट होता है। तो ये दूसरे चैप्टर की पहली वीडियो है, अर्थात इसमें हम सीखने वाले हैं बेटा कौन से प्रश्न बहुविकल्पीय या फिर एमसीक्यू हम कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने हेडिंग क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न जरा देखते हैं ध्यान से, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ऑप्शन का है बेटा 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में, खा है बेटा 10 अप्रैल 1919 में, गा है 13 अप्रैल 1919 में और घा है 25 अप्रैल 1919 में। तो बेटा जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। साबरमती आश्रम किसने बनाया था, गांधी जी ने स्थापना की थी ना। तो चलिए देखते हैं बेटा कब की गई थी। ऑप्शन का है 1914 में, खा है 1916 में, गा है बेटा 1918 में और घा है 1919 में। तो आपको पता है साबरमती आश्रम ऑप्शन नंबर खा 1916 में बनाया गया था, या इसकी स्थापना बेटा 1916 में हुई थी। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। बताओ बेटा कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 1919। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था बेटा वो सन 1919 में हुआ था। चौथा प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर का है बम्बई, खा है नागपुर, गा है गया और घा है लाहौर। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा लाहौर इज द राइट आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, लाहौर अधिवेशन में हुई थी बेटा। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। देखिए बेटा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ ठीक नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आता होगा, समझ में भी आसानी से आता होगा। चलिए बेटा 5वां प्रश्न देख लेते हैं ध्यान से। देखें 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। ऑप्शन नंबर का है अवनींद्रनाथ टैगोर, खा है रविंद्रनाथ टैगोर, गा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गा है राजा रवि वर्मा। तो सबको पता है बेटा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जो कि बेटा 2023 में आया है। क्या है, कह रहे हैं जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बेटा, उसमें जो गोली चलाई गई थी, उसमें गोली चलाने का ऑर्डर या आदेश या आज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन नंबर का है माउंट बेटन ने, खाए बेटा डलहौजी ने, गाय लॉर्ड इरविन ने और गाय जनरल डायर ने। तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा जनरल डायर ने यह आदेश दिया था गोलियां चलाने का। किसने, जनरल
डायर ने। चलिए बेटा 7वां देखते हैं प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं सत्याग्रह को शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो पहले मुझे बताओ सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो आप सब कहेंगे गांधी जी ने। तो ये कथन भी गांधी जी का ही होगा, है ना। चलिए फिर भी देख लेते हैं। 2021 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है मोतीलाल नेहरू, खा है बेटा महात्मा गांधी, गा है CR दास और गा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, महात्मा गांधी। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो दिस इज जो कथन है बेटा वो है महात्मा गांधी जी का। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर का है बेटा जून 1942 में, खा है बेटा जुलाई 1942 में, गा है अगस्त 1942 में, घा है बेटा सितंबर 1942 में। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग जो आंदोलन था बेटा, तो ये प्रारंभ हुआ था, इसका कुछ कारण तो रहा होगा, तो मुख्य कारण था क्या? और ये आप देख सकते हैं 2020 और 21 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर का है रॉलेट एक्ट, खा है बेटा प्रथम विश्व युद्ध, गा है खिलाफत आंदोलन और गा है चौरी चौरा कांड। क्या है बेटा? चौरी चौरा की घटना। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का रॉलेट एक्ट। इसके कारण ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहे हैं करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? ये 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है बेटा सुभाष चंद्र बोस, खा है बेटा चंद्रशेखर आज़ाद, गा है भगत सिंह और गा है महात्मा गांधी। तो करो या मरो ये नारा बेटा महात्मा गांधी जी का है, यानी ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस का क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो ये नारे याद रखना, जिससे पेपर में आए तो आपका ऑप्शन गलत ना हो। अगला है बेटा 11वां प्रश्न। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है चंपारण, खा है बारडोली, गा है अहमदाबाद और खा है खेड़ा। तो बेटा वापस आने पर सबसे पहला चंपारण आंदोलन हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर होने वाला है। चलिए बेटा 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं कितने वर्ष आए हैं 2020, 22, 23 में। और प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का है बेटा 1882 ईस्वी में, खा है 1884 ईस्वी में, गा है बेटा 1885 ईस्वी में और घा है 1886 ईस्वी में। तो आपको पता है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है जो कि 2020 में आया है। कह रहे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर का है 1919 ईस्वी को, खा है 1920 ईस्वी को, गा है 1922 ईस्वी को और घा है 1924 ईस्वी को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सन 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखें बेटा प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहे हैं, और ये 2020 और 23 में आया प्रश्न है। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ऑप्शन नंबर का है 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है जो कि 2020 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा? कह रहे हैं वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत का लेखक
कौन था? ऑप्शन नंबर का है बंकिम चंद्र चटर्जी, खा है बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर, गा है शरत चंद्र चटर्जी और घा है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बेटा ऑप्शन नंबर का बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। 15वें का कौन सा हो जाएगा सही बेटा? का। जो वंदे मातरम था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ये 2020 का प्रश्न है आया हुआ। ऑप्शन नंबर का है वैज्ञानिक थे, खा है शिक्षाविद थे, गा है समाज सुधारक थे या गा है सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों पेरियार रामास्वामी नायकर जी उपयुक्त सभी थे, यानी वो वैज्ञानिक भी थे, वो शिक्षाविद भी थे और वो समाज सुधारक भी थे। इसका मतलब जब वो 3 थे तो 3 पे तो टिक लग नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या है बेटा? 2020 और 21 में आया प्रश्न है। कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1922 में, गा है 1930 में और घा है 1942 में। तो इसका सही जवाब 1930 हो जाएगा। गा इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। चलिए बेटा अब देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर का है 1927 में, खा है 1931 में, गा है 1928 में और घा है 1929 में। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है बेटा 19वें नंबर का। कह रहे हैं पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? जो मुस्लिम लीग अधिवेशन था उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। किस अधिवेशन में हुई थी? ऑप्शन नंबर का है दिल्ली, खा है लाहौर, गा है सूरत और घा है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। लाहौर अधिवेशन में हुई थी। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, ध्यान से देखेंगे बेटा, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? सन 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? ऑप्शन नंबर का है अमेरिकी क्रांति ने, खा है बेटा फ्रांसीसी क्रांति ने, गा है रूसी क्रांति ने और घा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं बेटा इसका कौन सा जवाब सही है। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का रूसी क्रांति ने, जो 1917 में है। 17 की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर सबसे गहरा प्रभाव किसने डाला था? रूसी क्रांति ने। चलिए बेटा 21वां देखते हैं प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? 2021 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? ऑप्शन नंबर का है असहयोग आंदोलन, खा है बेटा खिलाफत आंदोलन, गा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और घा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं जो 2021 में आया हुआ है। कह रहे हैं आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर का है बंकिम चंद्र चटर्जी, खा है बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर, गा है शरत चंद्र चटर्जी और घा है सुभाष चंद्र बोस जी। तो बताओ बेटा आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। चलिए बच्चों देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। देखें बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा, 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ऑप्शन नंबर का है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 8 नवंबर 1924 ईस्वी में, 10 फरवरी 1927 ईस्वी में, 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है 5 फरवरी
1922 ईस्वी। चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला देखते हैं बेटा 24वां, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने बात ये कही थी? 2022 और 23 में आया हुआ ये प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए का है बेटा गोपाल कृष्ण गोखले, खा है बाल गंगाधर तिलक, गा है जवाहरलाल नेहरू और गा है महात्मा गांधी। तो बेटा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अगले देखते हैं प्रश्न संख्या 25। ध्यान से देखेंगे बेटा। क्या प्रश्न कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 2022 का आया वो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर का है गोपाल कृष्ण गोखले ने, खाए बाल गंगाधर तिलक ने, गाय सुभाष चंद्र बोस ने और गाय महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सा चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बेटा 26वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है 10 दिसंबर, खा है 14 नवंबर, ऑप्शन गा है 5 सितंबर और गा है 15 अगस्त। तो 5 सितंबर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ये तो आप सभी जानते हैं, भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं बेटा 27वें नंबर का, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 2022 और 2023 में आया है। क्या प्रश्न है बेटा? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर का है महात्मा गांधी को, ऑप्शन खा है जवाहरलाल नेहरू को, गा है सुभाष चंद्र बोस को और गा है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो राष्ट्रपिता किसे कही जाती है? महात्मा गांधी को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। 28वें नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ऑप्शन नंबर का है रॉलेट एक्ट की घोषणा, खाए बेटा नमक कानून तोड़कर, गाय साइमन कमीशन का आगमन, गाय जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सबको बताएं नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं बेटा 29वें नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये 2022 और 23 में आया वो प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है सरदार पटेल, खाए बाल गंगाधर तिलक, गाय महात्मा गांधी और गाय सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? और ये 2023 में आया वो प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है महात्मा गांधी ने, खा है चंद्रशेखर आज़ाद ने, गा है ज्योतिबा फुले जी ने और गा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। बताओ बेटा निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बेटा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए अगला और हमारी वीडियो का अंतिम जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सभी देखेंगे। देखो बच्चों प्रश्न 31, जलियांवाला बाग की घटना कब की गई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो बेटा ये 2023 में आए वो प्रश्न है। ऑप्शन का है 8 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन नंबर का है बेटा 10 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन का है 13 अप्रैल 1919 में और का है 25 अप्रैल 1919 में। तो आप सबको बताएं जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो ऑप्शन नंबर का 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 13 अप्रैल 1919 में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्रश्न आप इन 31 प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करके याद कर लें, जिससे इस पाठ से कोई भी प्रश्न आए तो आपका ना बचे और आपका पेपर अच्छे से हो।
आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।